चलिए तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन डिफाइंड बाय पैरामीटर। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन डिफाइंड बाय पैरामीटर। डिफाइंड बाय पैरामीटर। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन डिफाइंड बाय पैरामीटर। चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं आगे टॉपिक। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन डिफाइंड बाय पैरामीटर होता क्या है? होता क्या है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन डिफाइंड बाय पैरामीटर? होता क्या है? इस चलिए इसको लिखते हैं व्हेन, पहले लिखिए पैरामीटर इक्वेशन। पैरामीटर इक्वेशन, चलिए इसका हम डिफिनेशन लिखते हैं। व्हेन बोथ x and y are function of third variable t, third variable, when both x and y are function of third variable of t, then the equation are called parametric form, or equation are called it's called parameter equation. Parameter equation and t is called parameter and t is called parameter. चलो यहाँ पे देखो हम करेंगे क्या, यहाँ पे लिखे कि व्हेन बोथ x and y are function of third variable t and then the equation are called parameter equation and the third variable t is called the parameter. होता क्या है यहाँ पे, जैसे कि मान लिया तो x बराबर हम लेते हैं f of t, ठीक है, और y वाला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बन जाएगा। सिर्फ इसको देखो ना थोड़ा ध्यान से, x बराबर f of t और y बराबर क्या लेते हैं g of t। ये जो होता है ना तुम्हारा पैरामेट्रिक फॉर्म होता है, इसको क्या बोलते हैं हम? पैरामेट्रिक फॉर्म। क्या हो गया? पैरामेट्रिक फॉर्म विथ t as पैरामीटर। चलो इसको देखो तो पहले यहाँ पे हम यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा वर्किंग रूल, वर्किंग कार्य करने के इसका नियम क्या होता है। तो हम लिखेंगे when x and y are function of पैरामीटर t, पैरामीटर तरीका वर्किंग रूल पे बात करते हैं। जैसे कि वर्किंग रूल WRIKING वर्किंग रूल हम लिखते हैं यहाँ पे इफ x and y are function of parameter, when x and y are function of parameter t, जब x and y are function of parameter t रहेगा, देन क्या करना है हमको? देन बात क्या करेंगे यहाँ पे हम dx by dt निकालेंगे। पहला में क्या निकालना है हमको? dx by dt एंड dy by dt निकालना है, सेपरेटली निकालना है, सेपरेटली निकालना है। क्या निकालना है हमको? सेपरेटली निकालना है। अब बात करेंगे दूसरा में क्या, फिर हम क्या निकालेंगे? dy by dx निकालेंगे, dy by dx निकालेंगे बाय द फ्लोइंग फार्मूला, मतलब बाय द हेल्प ऑफ फार्मूला, with the help of dy by dx इक्वल टू होगा dy by dt इंटू dx by
डी टी। देखिए इसको बनाने का दो ही तरीका है। पहला बात क्या है कि हम इसमें क्या करेंगे, डी एक्स बाई डी टी एंड डी वाई बाई डी टी निकालेंगे, पहला कहानी खत्म। देन हम बात करेंगे डी वाई बाई डी एस कैसे निकालेंगे, मतलब कि डी वाई बाई डी एस इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी एस बाई डी टी। मतलब समझ में आया या नहीं। हमें क्या करेंगे कि यहाँ पे बोला एक्स एंड वाई आर फंक्शन ऑफ पैरामीटर टी रहेगा। देन क्या करेंगे, सबसे पहले डी एस बाई डी टी निकालेंगे एंड डी वाई बाई डी टी निकालेंगे सेपरेटली। देन फिर बात करेंगे डी वाई बाई डी एस निकालने का। तो डी वाई बाई डी एस निकलेगा कैसे, इसके लिए फॉर्मूला है कि डी वाई बाई डी एस इक्वल टू होता है डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एस बाई डी टी। चलिए हम इसको एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेको समझते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन के हेल्प से हम अच्छा से समझते हैं कि कैसे हम इसको सोल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है भाई साहब, x बराबर क्या लिखा हुआ ए टी स्क्वायर। हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द टी। तो क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी दिस इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी ए टी स्क्वायर होगा। यहाँ से डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ए बाहर आ जाएगा, तो मतलब 280 हो जाएगा। ठीक है ना, हमने बोला था ये निकालने के लिए, ये निकाल लिए। देन हम क्या निकालेंगे, डी वाई बाई डी टी। मतलब क्या हो गया, दिया हुआ है कि y इक्वल टू क्या है भाई 280 है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या निकलेगा डी वाई बाई डी टी दिस इक्वल टू 2a बाहर होगा डी टी बाई डी टी होगा। ये सब हम पढ़ा चुके हैं, इसलिए फास्ट कर देते हैं। तो डी वाई बाई क्या होगा डी टी दिस इक्वल टू क्या हो गया 2a। और हम देन बात करते हैं डी वाई बाई डी एस निकालने का, डी वाई बाई डी एस। तो डी वाई बाई डी एस कैसे निकलेगा, इसके लिए हमने बताया था कि डी वाई बाई डी टी अपॉन क्या कर दो डी एक्स बाई डी टी। या तो फॉर्मूला मानो या जो समझना है समझते रहो, आगे बनाते रहो। डी वाई बाई डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 280, इसका वैल्यू 280 रखेंगे और नीचे लिखा हुआ है 2a, हम रखेंगे 2a, काट देंगे। मेरे को डी वाई बाई डी एस इक्वल टू आ गया 1 बाई, सॉरी हमने गलत कर दिया कहीं, यहाँ पे होगा 2a बाई होगा 280, ये दोनों कैंसिल, तो क्या बचेगा 1/3। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके समझते हैं अच्छा से। लिखा हुआ है क्वेश्चन कि डी वाई बाई डी एस को फाइंड कीजिए इफ एक्स इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा एंड वाई इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो हमने बताया था सबसे पहले हमको निकालना क्या होता है डी एक्स बाई डी टी। यहाँ पे दिया हुआ है भाई साहब क्वेश्चन ए इंटू थीटा प्लस क्या साइन थीटा। देखो यहाँ पे अब क्या हम बताया था, सबसे पहले करना क्या है, इसमें हमारा निकालना है डी एस बाई डी टी, एन निकालना है। वहाँ पे टी था, यहाँ पे क्या है थीटा है। हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या होगा यहाँ पे डी अपॉन बाई डी थीटा ए थीटा प्लस क्या होगा साइन थीटा। अब ए तक कांस्टेंट है तो ए बाहर चला आएगा, ए बाहर चला आएगा तो डी अपॉन बाई डी थीटा थीटा और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से साइन थीटा। अब होता है ना यू प्लस बी का रूल, इसकी मदद से यहाँ से अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, मतलब 1 प्लस का क्या हो जाएगा cos थीटा। होगा या नहीं होगा, होगा ना। आया समझ में या नहीं आया समझ से बाहर से बताओ, समझ में आया या नहीं, नहीं आया कोई बात नहीं है, इसमें समझने वाला है क्या। तो डी थीटा बाई डी थीटा और प्लस का डी साइन थीटा बराबर डी थीटा। तो हर मार्कर लेकिन बहुत अच्छा होता है, हमारा तो दिन भर चलते रहता है, काफी सुंदर निकला है। कोई बात नहीं, चलेगा सब चलेगा। बोलो तो क्या होगा ए, इसका वैल्यू क्या होगा 1। अब यहाँ में बताओ क्या होगा, कोई दिक्कत। तो डी एक्स बाई डी थीटा क्या निकल गया यहाँ से ए इंटू 1 प्लस का। बोलो समझ में आया। आगे बात करते हैं, y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है ए इंटू का 1 माइनस का cos थीटा। यहाँ क्या करेंगे हम, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा डी वाई बाई डी थीटा दिस इक्वल टू ए बाहर होगा डी अपन बाई डी थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। 1 कैसे आएगा, 1 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या cos का क्या होगा नेगेटिव होगा और यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा साइन थीटा। तो ये हट जाएगा ना डायरेक्ट, हम राइट का होके हटा दिया तो रिकरेट है। अब करो 1 माइनस का cos थीटा। अब लिखो यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे ए cos थीटा साइन थीटा होगा। नाउ अब क्या करना है हमको, डी वाई बाई क्या निकालना है डी एस। तो क्या होगा डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा दिस इक्वल टू क्या होगा, इसका वैल्यू कितना है ए इंटू 1 प्लस का
ए साइन थीटा बटा क्या होगा ए इंटू का 1 प्लस कॉस थीटा, ए से खत्म, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा मेरा साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। आंसर। और कुछ लिखना है इसमें? इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है बताओ, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू क्या होता है कॉस थीटा बाई 2, इस 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ से आगे बढ़ाएंगे तो डी वाई बाई डी एस दिस इक्वल टू क्या निकलेगा, 2 से 2 कैंसिल, एसी खत्म हो गया, एगो कॉस एगो खत्म हो गया, तो क्या बचेगा tan थीटा बाई खत्म। बोलो समझ में आया या नहीं आ गया? तो लिखिए यहाँ तक। चलिए तो हम फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ है फाइंड डी वाई बाई डी एस, ई एक्स बराबर ना होगा एक्स बराबर ए कॉस थीटा और वाई बराबर क्या होगा ए, क्या होगा नहीं दिया हुआ है ए साइन थीटा। हमको निकालना है डी वाई बाई डी एस। इसके लिए करेंगे हम क्या, एक्स बराबर ए कॉस थीटा ले लिए। सबसे पहले हमको करना है क्या, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डी एस बाई डी थीटा, यहाँ लिखेंगे डी अपॉन बाई डी थीटा कॉस थीटा। अब पहले बताओ ये बात समझ में आया कैसे लिखा है? हम ए को बाहर कर दिए, काहे बाहर कर दिए, क्योंकि हमने रूल पढ़ा था सी यू डी अपॉन बाई, अगर डी एक्स रहेगा तो कांस्टेंट क्या होता है बाहर होता है, इज द फंक्शन ऑफ क्या होता है एक्स होता है। अब यहाँ पे देखो यू क्या है, यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स है, उसी तरीका से क्या होगा एक्स इज द फंक्शन ऑफ किसका है। हमने बताया था कि एक्स एंड वाई आर द फंक्शन ऑफ थर्ड वेरिएबल बताया था ना। तो यहाँ पे अगर यू फंक्शन ऑफ एक्स है तो यहाँ पे एक्स क्या होगा फंक्शन ऑफ थीटा होगा, तो उसके रिस्पेक्ट में क्या कर दिए डिफरेंशिएट कर दिए। जिस तरह से यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसी तरीके से यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये बाहर हो गया। अब इसको जब हम आगे सोल्यूशन करेंगे तो क्या पाएंगे, माइनस ए कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन साइन थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा दिस इक्वल टू माइनस का ए साइन थीटा। बोलो समझ में आया ये वाला? एकदम पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं। देन बात करते हैं y इक्वल टू क्या है ए साइन थीटा। अब क्या निकालना है यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा। चलो इसको डिफरेंशिएट करो तो डी वाई बाई डी थीटा दिस इज इक्वल टू ए बाहर हो जाएगा डी अपॉन वाई डी थीटा साइन थीटा। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है ए क्या हो जाएगा कॉस थीटा, खत्म। अब यहाँ से निकालना है डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स, तो क्या होता है डी वाई बाई डी थीटा बटा डी एक्स वाई। क्लियर? अब यहाँ पे रख दो वैल्यू माइनस ए साइन थीटा ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा अपन क्या होगा माइनस ए साइन थीटा। फाइनली जब हम बात करेंगे तो डी वाई बाई डी एस दिस इक्वल टू क्या होगा माइनस का, बहुत अच्छा कॉट थीटा होगा ना। क्लियर? बोलो दिक्कत है नहीं? राहुल समझ में आ रहा है? हाँ एग्जाम में आ रहा है लिख। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, दिया हुआ है एक्स पर पावर 2/3 प्लस वाई के पावर 2/3 बराबर ए के पावर 2/3। हम कुछ ऐसा मानते हैं और मान लेते हैं कि लेट एक्स बराबर एक कॉस क्यू थीटा एंड वाई बराबर ए साइन क्यू थीटा। हो गया मान ली। अब हाई वाला वैल्यू क्या हाई में डाल तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए कॉस क्यू थीटा की पावर 2/3 हो गया, अब प्लस ए साइन क्यू थीटा के पावर 2/3 हो गया। अब यहाँ से जब हम कॉमन करेंगे, जब इसको पावर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए के पावर 2/3 हो जाएगा। क्या बतिया रहा है बाबुल ले, खाली तू बतियाते रहता है, खाली तू बतियाते रहता है और पूरा काम रहता नहीं। क्या होगा यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ई क्यू कॉमन हो जाएगा। अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है। अब ए बराबर इसमें अगर हम इतना पुट किए तो ए बराबर ए पर पावर 2/3 आ गया, तो इसका मतलब है कि हम इसको पकड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे और डिफरेंशिएट कर देंगे, कहानी खत्म।
चलिए नाउ x बराबर क्या है, a cos क्यू थीटा, डिफरेंशिएट करिए तो क्या होगा, dx बाय डी थीटा, इसको हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्या होगा 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा का डिफरेंशिएशन sin थीटा आई वाला यहाँ। बोलो राहुल समझ में आया या नहीं आया, बुझाया या नहीं? बाबू तू तो मगन में रहता है, पता नहीं कहाँ रहता है दिमाग तुम्हारा। इस समझ में आया? यहाँ से नहीं आया तो कहो ना, पूरा बता दीजिए बढ़िया से, एकदम बउआ लेकर चलते हैं। डी अपॉन वाई क्या लिखेंगे यहाँ पे बताओ, डी थीटा ए कॉस क्यू थीटा हो गया। दिस इंप्लाइज ए को बाहर करेंगे, डी अपॉन वाई डी थीटा कॉस क्यू थीटा लिखेंगे। अब यहां से आगे क्या करेंगे हम, डी कॉस क्यू थीटा बटा कॉस थीटा गुने डी कॉस थीटा बटा चेन रूल लगा दिए। बोलो कोई दिक्कत? अब क्या होगा, कॉस क्यू थीटा बटा कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा? कैसे होगा? तो रूल होता है डी अपॉन बाई डी एक्स टू दी पावर एन का डिफरेंशिएशन एन एक्स पावर एन माइनस। तो यहाँ पे जब एक्स है तो यहाँ भी एक्स है ना, तो यहाँ कॉस थीटा तो यहाँ कॉस थीटा, तो क्या होगा बताओ, ए 3 कॉस स्क्वायर थीटा होगा और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का। तो फाइनली बात करेंगे तो डी एक्स बाई डी थीटा दिस इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 3 ए साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर। उल्टा पुल्टा हमने लिख दिया, कोई दिक्कत? बोलो यहाँ तक राहुल, दिक्कत अगर है तो पूछ लो। नहीं है? नहीं है तो हम आगे बात करते हैं। अब y बराबर क्या दिया हुआ, a साइन क्यू थीटा। अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई क्या हो जाएगा, dy बाई क्या हो जाएगा, डी थीटा, डी अपन वाई क्या होगा, डी थीटा, ए साइन क्यू थीटा होगा, ए बाहर होगा तो डी अपन वाई क्या होगा, डी थीटा होगा, साइन क्यू थीटा होगा। अब दिस इंप्लाइज ए, अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो साइन क्यू थीटा बटा डी साइन थीटा इंटू क्या होगा, डी साइन थीटा बटा क्या होगा, डी थीटा। बोलो होगा या नहीं होगा? होगा ना? दिस इंप्लाइज ए इंटू क्या होगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब डी वाई बाई डी थीटा निकला, अब निकलना है क्या, डी वाई बाई डी एस। नाउ डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा दिस इक्वल टू वैल्यू डालो तो 3a, इसको लिखो थोड़ा सा जाके, 3a कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बराबर डी वाई बाई डी थीटा। तो क्या होगा यहाँ पे, 3a कॉस थीटा इंटू का साइन स्क्वायर थीटा बटा क्या होगा, -3a साइन थीटा इंटू का कॉस स्क्वायर थीटा। अब बोलो क्या क्या बाहर आ रहा है, कौन कौन कट रहा है, फाइनल रिजल्ट क्या दे रहा है। तो 3 से 3 खत्म, ए से ए खत्म, और कॉस थीटा से कॉस थीटा खत्म, साइन थीटा से साइन थीटा खत्म, तो क्या बच रहेगा, माइनस का। खत्म, आंसर हो गया। तो आज तक बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पे लिखा हुआ है x बराबर a sec थीटा, y बराबर b tan थीटा, देन फाइंड dy बाई dx। हमको निकालना है dy बाई dx। तो जैसा कि हमने कल बताया था, ऑन द बेसिस, उसी के बेस पर हम आज काम करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है x बराबर a sec थीटा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ से कीजिए dx बाई डी थीटा दिस इक्वल टू a डी बाई डी थीटा सेक थीटा हो गया, डी एक्स बाई डी थीटा दिस इक्वल टू ए सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बोलो बोलो राहुल बोलो, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है। हाँ गुड, थैंक यू। इस पर एक ताली लगना चाहिए। सेक थीटा इंटू
tan थीटा। समझ में आया? यही ना होता है। अब फिर हम बात करेंगे क्या, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, b tan थीटा। तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, dy बाई डी थीटा, दिस इक्वल टू b को बाहर कीजिए, d अपॉन डी थीटा tan थीटा। अब b का है बाहर हो रहा है, का है अंदर हो रहा है, तो समझ में आता ही होगा ना? नहीं आता है, क्लास का छोड़ता है, क्लास छोड़ोगे तो दिक्कत होगा ही। dy बाई क्या होगा, डी थीटा, दिस इक्वल टू क्या होगा, b tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। हमने बोला था कि dy बाई डी एस इक्वल टू क्या होगा, dy बाई डी थीटा, दिस इक्वल टू डी एक्स बाई डी थीटा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, b सेक स्क्वायर थीटा बटा क्या होगा यहाँ पे, a सेक थीटा इंटू क्या होगा, tan थीटा, दिस इक्वल टू ए से वो खत्म। यहाँ पे होगा b बाई ए 1 बटा का क्या, सॉरी ए को बचेगा ना, एक सेक थीटा बटा नीचा क्या होगा, tan थीटा। आगे होगा dy बाई डी एक्स, दिस इक्वल टू b बाई ए 1 बटा cos थीटा इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, sin थीटा बटा cos थीटा बटा क्या हो जाएगा यहाँ से, sin थीटा होगा ना, यहाँ से एक खत्म हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स दिस इक्वल टू b बाई ए इंटू क्या होगा, cos थीटा। यही तुम्हारा आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको लिखिए, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है x बराबर a cos थीटा प्लस का थीटा sin थीटा। तो वो क्या करना है, इसमें रूल क्या है, इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज डी एक्स बाई डी थीटा, दिस इज इक्वल टू डी अपॉन बाई डी थीटा ए cos थीटा और प्लस का क्या लिखा हुआ है, थीटा लिखा हुआ है, थीटा sin थीटा, नहीं ना। देन बात करेंगे ए क्या होगा, बाहर होगा, तो डी अपॉन वाई डी थीटा cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा, ये हो रहा है ना। अब यहाँ से क्या करो, ब्रेक करो, ब्रेक करने का तात्पर्य होता है ए तो बाहर है ही, अब डी अपॉन वाई डी थीटा कर दो, cos थीटा करो प्लस क्या करो, डी अपॉन वाई डी थीटा करो sin थीटा करो। ये बात राहुल समझ में आ रहा है, पहुंच रहा है कि नहीं, पहुंच रहा है ना। तो यहाँ से देखो, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है राहुल, बोलो, cos थीटा का डिफरेंशिएशन, ये भी याद नहीं है क्या, वाह वाह, क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin थीटा प्लस, अब यहाँ पे दो को लगता है ना, u इंटू वी, यहाँ पे क्या लगना चाहिए बताओ, रूल क्या होता है, u इंटू वी होता है। हमने बताया था कि डी अपन वाई डी थीटा रहे और u इंटू वी रहे, था क्या करता है इसका रूल, u को छोड़ो अब v को डिफरेंशिएट करो और प्लस v को छोड़ो v को डिफरेंशिएट करो। सारा अगर रूल याद रहेगा तब ना बन पाएगा, अगर याद नहीं रहेगा तो बनाओगे कैसे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डायरेक्टली तो थीटा का छोड़ा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा प्लस साइन थीटा का छोड़ा थीटा का क्या हो जाएगा 1, मतलब 1 रह जाएगा। यहाँ पे पता क्या चल रहा है भाई साहब, खत्म। तो यहाँ पे a बचेगा, यहाँ पे क्या होगा थीटा इंटू का दिस इंप्लाइज, मतलब डी एक्स बाई क्या निकला, डी एक्स बाई डी थीटा निकला। अब फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और दूसरा का जो पार्ट दिया हुआ है ये हाई वाला, इसको लिखेंगे हम y इक्वल टू क्या है, a साइन थीटा माइनस का थीटा cos थीटा, y इक्वल टू है a साइन थीटा माइनस का क्या होगा थीटा cos थीटा, है ना। अब इसको क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या होगा dy बाई डी थीटा। अब a तो बाहर हो जाएगा, d अपन वाई क्या होगा डी थीटा होगा, साइन थीटा माइनस का क्या होगा थीटा cos थीटा होगा। बात तो समझ में आ रही है, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। अब यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे तो a को क्या करेंगे, बाहर करेंगे, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हम डायरेक्ट लिख देते हैं cos थीटा माइनस, अब फिर लगाएंगे यहाँ पे, इसको ब्रैकेट में डाल दो, इसमें डाल दो थीटा cos का डिफरेंशिएशन
साइन थीटा होगा ना, अब प्लस होगा, माइनस यहाँ लग गया ना, अब कॉस थीटा इंटू क्या होगा, यही ना होगा, दिस इक्वल टू क्या होगा, ए कॉस थीटा। अब यहाँ से जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, थीटा साइन थीटा, यहाँ पे क्या होगा माइनस का कॉस थीटा। बोलो राहुल समझ में आया कि नहीं? और यहाँ पे भी वो छूट रहा है कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, दिस इक्वल टू ए थीटा साइन थीटा होना चाहिए, यही ना होगा। यहाँ पे लिखेंगे डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा। नाउ अब क्या करना है, हमने कुछ बताया था, क्या बताया था कि बोलो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा बटा क्या होगा, डी एक्स वाई डी थीटा होगा ना। अब इसका वैल्यू उठा के डाल दो, इसका वैल्यू उठा के डाल दो, तो क्या निकलेगा यहाँ पे ए थीटा साइन थीटा, अब बटा क्या होगा बोलो, ए थीटा कॉस थीटा। अब ऐसे खत्म, ऐसे खत्म, खत्म, क्या बचेगा यहाँ पे बोलो, tan थीटा। और कुछ करना है क्या इसमें, डी वाई बाई डी एस इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा। बोलिए यहाँ तक समझ में आया, बोलो राहुल समझ में आ गया, पक्का बना लोगे ना ईमानदारी से? हाँ प्रैक्टिस करोगे तो, मतलब समझ में नहीं आ रहा था, सबका नाम ले लो एक तरफ से, चलो ठीक है। ठीक है, इसको छपैया करो।